हर एक इंसान अपने जीवन में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। वो अपना जीवन संवारना चाहता है। वो चाहता है कि वो बहुत जल्दी अपने जीवन में सक्सेस हासिल कर ले। लेकिन इस प्रोसेस में होता क्या है कि बहुत बार हम कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं जो उस वक्त तो पता नहीं चलता, लेकिन जीवन में आगे चलकर वो बहुत बड़ी गलतियां बन जाती हैं, और जिसकी वजह से जो सक्सेस हम इनिशियली चले थे हासिल करने के लिए वो फेलियर में बदल जाती है। मतलब ये कि जो हमारे छोटे मोटे फेलियर्स होते हैं हम उन्हें ही स्केल कर देते हैं। हम ढंग से उनको देखते नहीं है कि ये सक्सेस की तरफ लेके जा रहे हैं या फेलियर की तरफ लेके जा रहे हैं। और जो गलत काम हम कर रहे होते हैं कि चलो बाद में देखेंगे, देख लेंगे, बाद में इसको ठीक कर लेंगे, वो बहुत बड़े बन जाते हैं और हमारे पतन का कारण बनते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो चाहता है कि यार मुझे पोल्ट्री फार्म खोलना है, मुझे चिकन्स रखने हैं, तो क्या होगा कि रोज चिकन्स भी भेजा करूंगा मार्केट में, अंडे भी भेजा करूंगा, बहुत ज्यादा फायदा मुझे हो जाएगा। वो 100 चिकन्स से स्टार्ट करता है, 100 मुर्गियां उसने ली, धीरे धीरे उसने काम बढ़ाया, फिर 500 हो गई, फिर 1000 हो गई, फिर 2000 हो गई, उसका मुनाफा बढ़ने लगा। लेकिन उसने शुरुआत में ही ऐसा देखा कि यार अगर मैं पोल्ट्री फार्म खोल लेता हूं तो सब कुछ तो ठीक चल रहा है, मैं इन चिकन्स की हेल्थ की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। जैसे हैं ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात थोड़ी है। काफी साल निकल गए, 2 4 5 सालों के बाद क्या हुआ कि बर्ड फ्लू फैल गया। अब चिकन्स मरने लगे, उन पे प्रतिबंध लगने लगा। तब तक उसके पास 10,000 मुर्गियां हो चुकी थी। तो अब यहां पे उसने क्या किया अपनी लाइफ में, उसने सक्सेस हासिल करने के लिए जो उसको सक्सेस दिख रही थी बेसिकली वो फेलियर था, और उसने अपने फेलियर को ही स्केल कर दिया 100 से लेकर 10,000 तक। अगर जब उसके पास 100 मुर्गियां थी, उसी वक्त वो अपनी पॉलिसी में इस चीज को निहित कर लेता कि नहीं, मुझे ये जो अपना फार्म है उसमें जो भी मेरे पशु हैं उनका मैंने पूरी तरह से ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ प्रॉपर होनी चाहिए, उनका चेकअप पूरा होना चाहिए, उनके जो भी और चीजें चाहिए उनकी हेल्थ के लिए वो होनी चाहिए ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो जब बर्ड फ्लू आया तब उसे 10,000 मुर्गियां मारनी पड़ गई, जबकि अगर वो सारे जो प्रिकॉशंस है पहले लेता तो उसको वैसा नहीं करना पड़ता। तो उसने अपना फेलियर जो है वो स्केल कर दिया। हमारे साथ भी जीवन में दरअसल ऐसा ही होता है, और जीवन के हर एक क्षेत्र में, प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, हम इसी तरह से जो फेलियर्स होते हैं ना उन्हें स्केल करते चले जाते हैं, और जब हमें फिर उनसे निपटना पड़ता है तो फिर बड़ी ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो अब बात है कि भाई अगर कोई बंदा फेलियर स्केल ना करने से बचना चाहे तो कैसे बच सकता है। सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि हैव अ 360 व्यू, कि आपका जो प्रोस्पेक्टिव है वो बहुत ब्रॉड होना चाहिए। आप जो भी काम करें उसको पूरी तरह से देखें कि यार इसमें प्लानिंग कितनी जाएगी, पूरा अच्छा से प्लान करें, उसको सारे प्रॉज एंड कॉन्स देख लें। आप देख लें कि मैं ये काम करूंगा तो कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा। जब आप इस तरह से अपनी थिंकिंग बना लेंगे ना, हर वक्त हर एक पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, तो आपका काम जो है वो काफी सही हो जाएगा। बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना है। दूसरा तरीका जो आपने करना है, दूसरी चीज आपने अपने ध्यान में रखनी है वो ये कि मेजर योर सक्सेस, कि जो भी काम आप कर रहे हो और उसमें जो भी सक्सेस आपको थोड़ी बहुत मिल रही है उसको मेजर जरूर करना है कि इस सक्सेस में मुझे कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। या मतलब उसे जब तक आप मेजर नहीं ना करेंगे तो आप ये पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे कि इसमें इस काम को करने से मुझे क्या फायदा हो रहा है और ना करने से क्या फायदा हो रहा है। तो आपने मेजर भी अपना जो भी एफर्ट है, जो भी आपकी सक्सेस है, उसको आपने मेजरमेंट जरूर रखनी है कि क्या फायदा है, क्या नुकसान है। फैक्ट्स आपके पास होने चाहिए। जब वो सारी चीजें होंगी तो हर एक चीज जो है ना वो आपके जीवन में सही हो जाएगी। आप अपने जीवन में फेलियर्स को स्केल नहीं करेंगे, आप सक्सेस को स्केल करेंगे। और सक्सेसफुल बने रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर एक आदमी सक्सेस के साथ जुड़ा रहे, धीमे ही सही लेकिन आगे बढ़ता जाए।